नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पंजाब में सियासी तूफान खड़ा करने के बाद अब पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया सामने आई है और नवजोत सिंह सिद्धू ने अब वीडियो संदेश में बयान देते हुए दरअसल ये कहा है कि उनकी लड़ाई मुद्दों की है और हक और सच की लड़ाई वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो वहीं इस वीडियो में आपको बताएं कि नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और बयान देते हुए ये कहा है कि दागी नेता और दागी अफसरों की वापसी मंजूरी नहीं की जाएगी। जी हां, तो साफ तौर पर अब एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो कांग्रेस आला कमान लगातार पंजाब की गरमाई सियासत को ढकने में लगा हुआ था, ये कोशिश लगातार की जा रही थी कि पंजाब का घमासान सबके सामने ना आने पाए, उसे किसी तरीके से समेटने का काम किया जाए। लेकिन अब वो सबके सामने जग जाहिर हो चुका है और अब कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है कि पंजाब में मचे सियासी संग्राम का घूंट ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। जी हां, और यही स्थिति अब साफ तौर पर पंजाब कांग्रेस की हो चुकी है, क्योंकि इसके पहले किस तरीके से पंजाब का जाना माना चेहरा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वहीं अब कैप्टन को जो नजरअंदाज करने के बाद सिद्धू पर कांग्रेस आला कमान ने भरोसा दिखाने का काम किया था, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस आला कमान को धोखा दे दिया है और अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का काम किया, जिसके बाद पंजाब में सियासत अब और तेज हो चुकी है। लेकिन अब साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस्तीफे के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए ये बता दिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान की ओर से और पंजाब सरकार की ओर से उन्हें लगातार नजरअंदाज करने का काम किया गया है, उन्होंने बयान देते हुए यह आगाह करने का काम किया है बगावती तेवर के साथ कि मेरी लड़ाई मुद्दों की है और मैं सच और हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपना बयान दिया है, जिसमें साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बयान देते हुए कहा है कि जिसने 6 साल पहले जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट देने का काम किया था, उन्हें इंसाफ का जिम्मा सौंपा गया है। मेरे प्यारे पंजाबियों, 17 साल तक राजनीतिक सफर एक मकसद के साथ किया है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति करना, यही मेरा धर्म था और यही मेरा फर्ज है। लेकिन मैंने निजी लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। पंजाब का अपना एक एजेंडा है और इस एजेंडे के साथ मैं अपने हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा और इसके लिए मैं कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं। जी हां, वहीं इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने वीडियो संदेश में बयान देते हुए यह भी कहा है, अपने पिता का जिक्र करते हुए, कि मेरे पिता ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि जहां भी मुश्किल खड़ी होती है, सच की लड़ाई लड़ो। जब भी मैं देखता हूं कि सच के साथ समझौता हो रहा होता है, जब मैं देखता हूं कि जिन्होंने कुछ वक्त पहले बादल सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया था, बच्चों पर गोलियां चलाई थी, अब उन्हें ही इंसाफ की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई थी। जिन्होंने खुलकर बेल दी थी वो एडवोकेट जनरल है। जी हां, तो वहीं इसके अलावा सिद्धू ने यह भी बयान देते हुए कहा है कि मैं ना ही हाईकमान को गुमराह कर रहा हूं, ना ही गुमराह होने दे सकता हूं। पंजाब के लोगों के लिए मैं किसी भी चीज की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर लड़ूंगा। दागी नेता और दागी अफसरों की वापसी कर वही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी को कांग्रेस आला कमान के सामने जाहिर करने को लेकर बयान दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू नई सरकार बनने के बाद से ही जिस तरीके से नए डीजीपी जो इकबाल प्रीत सिंह बनाए गए हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर नाराज चल रहे थे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनके करीबी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी का पद दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने नवजोत की एक एक बातों को दरकिनार करने का काम किया, ये तमाम बड़ी खास वजह थी, जिससे दुखी होकर हम ये कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर बगावती तेवर को अख्तियार कर लिया है और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद अपना जो पत्र है वो सोनिया गांधी को सौंप दिया है। हालांकि कांग्रेस आला कमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को भी मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि आला कमान की ओर से अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए और अगर नवजोत सिंह सिद्धू
सिद्धू नहीं मानते हैं तो प्रदेश में नया अध्यक्ष का चेहरा भी ढूंढने की जिम्मेदारी चन्नी को दी गई है, जिसको लेकर लगातार चन्नी अब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और 2 कमेटियां भी बनाई गई हैं इसको लेकर कि किसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए। हालांकि चरणजीत चन्नी का भी बयान सामने आया था और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह कहा था कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू पर पूरा भरोसा है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू अपने बगावती तेवर पर कंटिन्यू बरकरार दिखाई पड़ रहे हैं और खास तौर पर आपको ये बताते चले कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की दरअसल वजह क्या है, आखिर क्यों अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी आला कमान के सामने बगावती तेवर खड़े करने का काम किया है। दरअसल आपको बताएं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही लगातार नवजोत सिंह सिद्धू ये कोशिश में लगे हुए थे कि अब पंजाब सरकार की जिम्मेदारी संभालने का काम कांग्रेस आला कमान की ओर से उन्हें दिया जाए और सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू नाराज दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ये चाहते हैं कि पंजाब में कैप्टन की जिम्मेदारी दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू उठाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने इसे नजरअंदाज किया। नवजोत सिंह सिद्धू संगठन से लेकर सरकार तक पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति कांग्रेस आला कमान ने नहीं बनने दी है, जिसके बाद से ही लगातार नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हालांकि दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद जिस तरीके से एडवोकेट जनरल पद को लेकर तो वही नए डीजीपी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि उनके करीबियों को ये जगह दी जाए, तो वही कैबिनेट में भी अपने पसंदीदा चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही थी, लेकिन लगातार कांग्रेस आला कमान की ओर से इसे नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह यह रही कि अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साफ तौर पर कांग्रेस आला कमान को बड़ा झटका देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस आला कमान अब किस मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है, ऐसे में जिन नेताओं को धरातल पर जाकर लोगों के बीच में अपना कामकाज का बखान करना चाहिए था, ये बताना चाहिए थे कि आखिर वो किन किन कारणों के चलते कांग्रेस पार्टी को वोट दे, तो ऐसे में आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अक्सर कल्चर देखा जाता है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से पंजाब में मचे सियासी घमासान के बाद कांग्रेस आला कमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद आपको बताएं कि 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसमें सिद्धू के इस्तीफे के बाद कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इसके अलावा सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इनके साथ ही महासचिव योगेंद्र डिंगरा ने भी अपने पद से नाराज होकर इस्तीफा देने का काम किया। तो वहीं इसके अलावा परगट सिंह के इस्तीफे की भी हालांकि लगातार ये अफवाह उड़ रही थी, लेकिन परगट सिंह ने अपने इस्तीफे को खारिज किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े इस्तीफे पंजाब कांग्रेस में दिए जा रहे हैं, दरअसल ये दिखाता है कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है, क्योंकि एक और जहां कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस आला कमान को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी पार्टी के साथ बगावत करना शुरू कर दिया है, जिसने साफ तौर पर कांग्रेस आला कमान की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। तो साफ तौर पर जो स्थितियां लगातार अब पंजाब में बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार कैप्टन अमरिंदर के भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो रही है, ऐसे में साफ तौर पर यह बड़ा झटका राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कैसे अनुभव चेहरे को नजरअंदाज करने का खामियाजा बार बार कांग्रेस पार्टी ने झेला है, लेकिन बावजूद उससे सबक लेने की बजाय कांग्रेस पार्टी लगातार इसी तरीके के अपने कल्चर को अपनाकर रखती है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही पार्टी के खेमे के नेता G23 के नेता भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर आपको बताते चले कि मनीष तिवारी ने भी इस पर साफ तौर पर सवाल खड़े
खड़े किए हैं और सिद्धू पर हमला बोला है। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक पंजाब में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, पूरे देश की निगाहें पंजाब के घमासान में टिकी हुई हैं। लेकिन ऐसे में अब क्या राहुल गांधी से लेकर क्या सोनिया गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को मना पाएंगे, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम सियासी संग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।